बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपके साथ बायोलॉजी की MCQs की प्रिपरेशन के हवाले से चंद अहम पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो अवेलेबल हो सके। तो चलते हैं आज के हमारे लेक्चर की तरफ। टैक्सोनोमिक कैटेगरीज कंटेन्स ऑर्गेनिजम्स लीस्ट सिमिलर टू वन एंड अदर। वो कौन सी टैक्सोनोमिक कैटेगरी है जिसमें ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो बहुत कम सिमिलर होते हैं एक दूसरे के साथ। वो कैटेगरी है हमारे पास क्लास। ग्लाइकोलिसिस इज़ अ प्रोसेस फाउंड इन वर्चुअली ऑल सेल्स। ग्लाइकोलिसिस का अमल तकरीबन तमाम सेल्स में पाया जाता है। इन द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, पायरुविक एसिड इज ऑक्सीडाइज। यानी जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो इस कन्वर्ट होने में जो अमल होता है वो हमारे पास ऑक्सीडाइज का अमल होता है। यानी पायरुविक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जिसके नतीजे में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। इन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑक्सीजन। ETC चेन में फाइनल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है, वो था हमारे पास ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जो डिस्कस किया जा रहा है वो है प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो वो भी ऑक्सीजन ही है। विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया द प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्स अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट जो डेवलप होता है वो उसकी इनर मेम्ब्रेन में डेवलप होता है। द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज अ प्रोटीन दैट कंटेन आयरन एंड सल्फर। प्रोडक्शन ऑफ NADPH in a chloroplast takes place during non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation में NADP की प्रोडक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट में वकू पजीर होती है। The source of hydrogen atoms for the synthesis of glucose is NADPH। जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम का सोर्स है ग्लूकोज की तैयारी के लिए वो हमारे पास NADPH है। प्लांट स्टोर ग्लूकोज एज स्टार्च। प्लांट जो हैं वो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट ग्लूकोज को स्टोर इसलिए नहीं कर सकते कि ये रेडियली सॉल्युबल होता है, इस वजह से ये स्टोर नहीं होता। लिहाजा प्लांट ग्लूकोज को स्टार्च की शक्ल में ज़ख़ीरा करते हैं। डाउन सिंड्रोम इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन्यूप्लॉइडी। डाउन सिंड्रोम एक एग्जांपल है हमारे पास एन्यूप्लॉइडी की। द यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज़ द इंडिविजुअल। हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन का जो यूनिट है वो हमारे पास इंडिविजुअल है, पॉपुलेशन नहीं बल्कि इंडिविजुअल।
Sympatric speciation occurs most commonly in plants. Sympatric speciation का जो अमल है वो ज़्यादातर पौधों में वक़ू पज़ीर होता है। In allopatric speciation, the initial barrier to gene flow is geographic. Isolated populations with the potential for rapid speciation are small in number. जो हमारे पास आइसोलेटेड पॉपुलेशंस होंगी जिनमें स्पीशिएशन का बहुत तेज़ी से पोटेंशियल होगा, वो हमारे पास पॉपुलेशन जो होगी स्मॉल इन नंबर होगी। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ फॉसिल इज़ सेडिमेंट्री रॉक्स। सबसे ज़्यादा फॉसिल्स जो हैं वो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। द अर्लीस्ट ईरा इन जियोलॉजिकल रिकॉर्ड इज़ द प्री कैम्ब्रियन ईरा। फ्लावरिंग प्लांट्स अपेयर्ड इन क्रिटेशियस पीरियड। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो नमूदार हुए क्रिटेशियस पीरियड में। मैक्रो एवोल्यूशन इज़ द एवोल्यूशन ऑफ मेजर इवेंट्स अकरिंग ओवर जियोलॉजिकल टाइम। मैक्रो एवोल्यूशन जो है हमारे पास इस तरह का एवोल्यूशन है जिसमें क्या होता है, मेजर इवेंट्स होते हैं अकरिंग ओवर जियोलॉजिकल टाइम, जो कि जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से वक़ू पज़ीर होते हैं। क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म with very different traits have experienced divergent evolution. क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से बहुत हद तक मिलते जुलते हों लेकिन उनके ट्रेड्स काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हों, तो वो हमारे पास ऐसा एवोल्यूशन जो है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहलाते हैं। The evolution of one population in response to the evolution of another population and vice versa is called co-evolution. यानी ये co-evolution की डेफिनेशन भी है कि एक पॉपुलेशन का एवोल्यूशन दूसरी पॉपुलेशन के रद्द अमल में हो तो वो हमारे पास co-evolution कहलाता है। The plant first colonized land about, वो पहले पौधे जो कि हमारे पास कॉलोनाइज्ड हुए लैंड पर वो हमारे पास 500 मिलियन ईयर्स अगो हुए। फर्स्ट प्लांट्स टू कॉलोनाइज लैंड वर प्रोबेबली, जो पहले पौधे थे जिन्होंने लैंड पर कॉलोनाइज किया वो फिलामेंटस ग्रीन एल्गी के मेंबर थे। जिम्नोस्पर्म्स डोमिनेटेड द लैंड ड्यूरिंग द पर्मियन पीरियड। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो पर्मियन पीरियड में डोमिनेट हुए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।